दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे सोनिया गांधी की। करीब एक महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उसमें इस बात का जिक्र किया था कि इस बार लोकसभा का चुनाव सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। उस समय कई लोगों ने कहा कि नहीं, सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लोकसभा का लड़ेंगी, या अगर वो रायबरेली से नहीं लड़ती तो तेलंगाना या दक्षिण के किसी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अभी जब राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा हुई तो सोनिया गांधी ने राजस्थान के जरिए राज्यसभा में पहुंचने का नामांकन किया और अब वो राज्यसभा की सदस्य होंगी। आज सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को एक पत्र लिखा और उस पत्र में इस बात की जानकारी दी कि वो लोकसभा का चुनाव रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। इसी पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार को भी इसी तरीके से जनता आशीर्वाद देती रहे जैसे उनको और उनके परिवारजनों को देती रही है। यानी रायबरेली के साथ अपना रिश्ता वो बनाए रखना चाहती हैं। अब ये देखना है कि रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार का कौन सा सदस्य चुनाव लड़ता है। कांग्रेस के नेताओं से जो बात करने पे पता चलता है तो उनका कहना है कि रायबरेली और अमेठी दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कि सोनिया गांधी नहीं भी चुनाव लड़ रही हैं तो राहुल और प्रियंका जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अमेठी और रायबरेली के साथ सोनिया गांधी अपना जो पारिवारिक रिश्ता है वो बनाए रखना चाहती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सोनिया गांधी ने रायबरेली की लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया। इसके पीछे दो तीन मोटे कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये है कि करीब 77 साल की सोनिया गांधी अब अस्वस्थ रहती हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की भाग दौड़ करनी होती है, जिस तरीके से मतदाताओं के साथ संपर्क करना होता है, उसमें सोनिया गांधी के लिए ये संभव नहीं था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ती। और अगर लोकसभा चुनाव हार जाती तो उनको जो दिल्ली में सरकारी आवास मिला है 10 जनपद का, उसे खाली करना पड़ता। 10 जनपद के साथ कांग्रेस का एक पुराना रिश्ता रहा है और जब राजीव गांधी विपक्ष में थे और विपक्ष के नेता थे लोकसभा में, तब उन्हें ये आवास आवंटित हुआ था। उसके पहले भी संजय गांधी की जो यूथ कांग्रेस थी वो वहाँ से चल रही थी, लेकिन राजीव गांधी वहाँ पे 1989 के आसपास आए जब वो विपक्ष के नेता थे। तो 10 जनपद के साथ करीब करीब 35 सालों का जो रिश्ता है वो सोनिया गांधी का हो गया है और अब उन्हें उस 10 जनपद को छोड़ते हुए एक दिक्कत महसूस हो रही है। 10 जनपद के पास में ही कांग्रेस का जो कार्यालय है अकबर रोड पे वो है, लिहाजा सोनिया गांधी के लिए ये सुलभ था कि वो अपने आवास से जो पार्टी कार्यालय है वहाँ तक जा सकें। तीसरा एक कारण जो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार जिस तरीके से घट रहा है उससे ये साफ हो गया था कि 2019 का चुनाव राहुल गांधी हारे थे अमेठी से, और जो 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो ये थी कि सोनिया गांधी को रायबरेली से चुनाव न जीतने दिया जाए। इसलिए कांग्रेस ने ये तय किया कि राज्यसभा के जरिए सोनिया गांधी को दिल्ली पहुंचाया जाए। सोनिया गांधी का जो राज्यसभा में पहुंचना है उसका दूसरी तरीके से भी आकलन किया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अब रिटायरमेंट ले रही हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हुए भी वो मेन स्ट्रीम में नहीं रहेंगी और जो कांग्रेस की रणनीति है उसके लिए काम करती रहेंगी। असल में सोनिया गांधी का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो ऐसी रही है कि जो तमाम दलों को एक साथ लेके चल सकती है और ये काम राहुल गांधी या गांधी परिवार का दूसरा कोई सदस्य नहीं कर सकता। राजीव गांधी की हत्या के बाद एक लंबा समय सोनिया गांधी ने राजनीतिक वनवास से काटा, लेकिन 1996 में उनकी कांग्रेस में वापसी हुई, फिर वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी और तब पहली बार उन्होंने अमेठी से चुनाव जीता।
उसके बाद रायबरेली से 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव उन्होंने जीता और 2019 तक वो रायबरेली से सांसद हैं, यानी अभी भी वो रायबरेली की सांसद हैं। तो इस तरीके से रायबरेली के साथ उनका एक लंबा रिश्ता रहा है। कांग्रेस को भी दोबारा सत्ता में वापस लाने का काम सोनिया गांधी ने किया, जब 2004 में अटल बिहारी सरकार को उन्होंने हराया और यूपीए की सरकार बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की जो सरकार थी उसको बनाने में सोनिया गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी का एक जो काल रहा है उसको गठबंधन का काल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने वापसी की उससे पता चलता है कि वो किस तरीके की जुझारू नेता रही हैं। और अभी भी जो लोग ये मान रहे हैं कि वो रिटायर हो चुकी हैं तो उनकी ये गलती है। सोनिया गांधी राज्यसभा में रहते हुए भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी और कांग्रेस के लिए मार्गदर्शन करती रहेंगी। अभी भी वो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से सोनिया गांधी अब राज्यसभा में पहुंच गई हैं। रायबरेली से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, इस बात की विधिवत घोषणा उन्होंने कर दी है और इसके लिए एक पत्र भी रायबरेली वासियों को लिखा है। भावुक सा पत्र जो रायबरेली वासियों से ये अपील करता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी को रायबरेली अपना मानता रहा है, उसी प्रकार आगे गांधी परिवार का जो भी सदस्य वहाँ से चुनाव लड़े उसे अपनापन देती रहें। एक और बात है कि 1964 में इंदिरा गांधी पहली बार राज्यसभा के जरिए सदन में पहुंची थी और अब गांधी नेहरू परिवार की दूसरी सदस्य हैं सोनिया गांधी, जो राज्यसभा के जरिए सदन में पहुंच रही हैं। यानी अपनी ही सास के पदचिन्हों पर चलते हुए सोनिया गांधी आगे कदम बढ़ा रही हैं। सोनिया गांधी भले ही विदेशी मूल की हों, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारतीय वेशभूषा, भारतीय संस्कृति को अपनाया वो काबिले तारीफ़ है। 2004 से और 2014 की जो सरकार रही है उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हुए और जो जनता के लिए बेहद आवश्यक थे, चाहे वो मनरेगा रहा हो, इंफॉर्मेशन कानून रहा हो, महिलाओं को अधिकार देने की बात हो, तो ये बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले सोनिया गांधी की उस दौर की सरकार में लिए गए, जिसमें मुखिया के रूप में सोनिया गांधी भले सामने नहीं थी, लेकिन यूपीए चेयरमैन के तौर पे उस सरकार को चलाने का चाहे आरोप कह लीजिए या ताकत कह लीजिए सोनिया गांधी के पास थी और सभी दलों के बीच समन्वय स्थापित करके सोनिया गांधी ने 10 साल कांग्रेस की यूपीए सरकार को चलाया। 2014 में कांग्रेस हारी और उसके बाद कांग्रेस के जो बुरे दिन शुरू हुए तो फिर स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सोनिया गांधी को उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीतना भी संभव नहीं दिख रहा था, जब वो राजस्थान की राज्यसभा के जरिए सदन में पहुंचेंगी। सोनिया गांधी की इस राजनीति पे आप क्या क्या विचार हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।